नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि रामायण के किस किस दृश्य का चित्र अपने घर में लगाने से क्या क्या शुभता होती है। तो चलिए विस्तार से बताऊंगी। कहा है कि रामायण के जो बहुत सारे जो चरित्र हैं उनके चित्र जो घर में रखे जाते हैं, तो बहुत सारे चरित्रों के चित्र नहीं रखना चाहिए। वो बताऊंगी किनका रखना है। और महाभारत जो है, महाभारत जो पर्व है, महाभारत जो इतिहास है, उसका भी फोटो घर में लगाने से क्लेश, अशांति, झगड़ा, लड़ाई होती है। कोई भी फोटो लगाने से महाभारत का। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा अशांति होती है, तो मैं उनको बोलती हूँ देखो कहीं आप घर में महाभारत की फोटो तो नहीं लगाए हो, नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आप सभी राम भक्तों को कौन कौन सी फोटो लगाने से क्या क्या शुभता होती है। सबसे पहले राम जानकी विवाह का फोटो जरूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि राम जानकी विवाह का फोटो का दर्शन करने से, जिस घर में राम जानकी विवाह का फोटो रहता है उस घर में विवाह वगैरह में विलम्ब नहीं होता है, अच्छा विवाह होता है। जैसे राम जानकी विवाह का फोटो रखना चाहिए। उसके बाद श्री बजरंगबली, जब श्री राम और लक्ष्मण को अपने दोनों बलिष्ठ कंधों पर बैठा के सुग्रीव जी के घर उनसे मिलाने जा रहे थे, उसका फोटो भी अपने घर में लगाना चाहिए। जिस दिन से श्री बजरंगबली जी श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाए थे, उस दिन से श्री राम जी का सारा जिम्मेदारी श्री बजरंगबली जी अपने दोनों कंधों पर ले लिए थे। रामायण का जितना भी महत्वपूर्ण, जितना भी जटिल, जितना भी दुर्गम कार्य था, वो कौन किया था? श्री बजरंगबली जी। तो ये फोटो लगाने का क्या मकसद है कि आपका भी सभी जो कार्य होगा वो श्री बजरंगबली जी, जैसे भगवान जी का सभी कार्य सिद्ध हुआ, आपका भी कार्य सिद्ध होगा। ये फोटो लगाएं। फिर उसके बाद जब लक्ष्मण शक्ति लगती है, तो लक्ष्मण शक्ति की फोटो जो होती है वो नहीं लगाना है। सुसैन वैद्य को कहीं कहीं मैं घरों में देखी हूँ लगाते हैं। सुसैन वैद्य को उनके भवन सहित श्री बजरंगबली जी उड़ के जब लाते हैं, लक्ष्मण जी के पास रखते हैं, तो वो भवन सहित, मैं इस फोटो को बहुत हमारे यहाँ एक दो जन के यहाँ देखी हूँ कि ऐसे झांकते रहते हैं सुसैन वैद्य, और बजरंगबली जी पीछे से ऐसे देखते रहते हैं कि ये क्या देख रहे हैं। वो फोटो जरूर रखें। ऐसे में आपके यहाँ कठिन से कठिन बीमारी हो वो दूर हो जाएगी। अब बीमारी तो आती है लेकिन उसका उपचार हो जाएगा। जैसे श्री लक्ष्मण जी का उपचार हो गया, ये फोटो भी रखनी चाहिए। बाजार में आप देखो तो मिल जाएगा। उसी तरह से जब श्री राम लक्ष्मण को नाग फांस से बांधा गया था, तो श्री गरुण लोक से गरुण जी को श्री बजरंगबली जी लाते हैं, उस फोटो को भी रखना चाहिए। क्योंकि नाग फांस का जो तोड़ था, श्री बजरंगबली जी गरुड़ जी को न लाते तो कोई तोड़ ही नहीं था। सुसैन वैद्य के पास भी उसका कोई तोड़ ही नहीं था। वो फोटो भी रखनी चाहिए। उसी प्रकार से जब अहिरावण ने लड़ाई के मध्य में, जब लंका में भगवान चढ़ाई के थे, लड़ाई हुई थी, लड़ाई का अंतिम चरण चल रहा था, तो अहिरावण जो रावण का ही पुत्र है, पाताल का वो महातांत्रिक था, पाताल के 7वें तल में रहता था, वहां से श्री बजरंगबली जी फिर एक बार राम लक्ष्मण को अपने बलिष्ठ कंधों पर बैठा के और धरती पर ले आए थे। वो फोटो भी रखना चाहिए। अब वो फोटो ऐसी है कि जो अहिरावण होता है उसको, उसका मर्दन करके श्री बजरंगबली जी उसको अपने पाँव से दबा देते हैं। क्योंकि वैसे आप कैसे पहचानोगे कि अहिरावण के वध का ये फोटो है? तो बजरंगबली जी तो सुग्रीव से मिलाने भी भगवान को गए थे, वो अलग फोटो है। अपने बलिष्ठ पाँव से उनके सैन सहित मार के, और एक पाँव से भगवान दबाए रहते हैं, मतलब गुस्सा के मारा, और श्री राम लक्ष्मण को बैठा के धरती पर ले आते हैं। वो फोटो भी रखनी चाहिए कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, श्री बजरंगबली जी सबको उस परिस्थिति से कहते नहीं कि अगर 7वां तल में भी कोई रहेगा तो हम उबाल ले आएंगे, भगवान ले आते हैं। तो इस फोटो को देखिए, अब भगवान के ऊपर आस्था रखें, भगवान हमें ऐसे दुखों से बचाते रहेंगे इस धराधाम पर। उसी प्रकार से श्री बजरंगबली जी जब माता सीता को ऐसे मुद्रिका देते हैं और माता सीता इस रूप में यानी आंचल फैला के लेती हैं, वो दृश्य बहुत ही शुभ है। क्यों शुभ है? कि देवी सीता बोली थी कि प्रभु अगर हमें 1 माह के भीतर यहाँ से बंदी से छुड़ा के नहीं ले जाएंगे तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे।
तो एक मरते हुए व्यक्ति को उस मुद्रिका पाकर देवी सीता जीवित हो जाती हैं, उनको आस बंध जाती है। तो ये फोटो भी अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए कि हम किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में हों और प्रभु का ध्यान में अगर हम रहें तो हम सभी परिस्थिति कठिन परिस्थिति से उबर सकते हैं। ये फोटो भी घर में ये दर्शाता है कि आपके ऊपर विपत्ति तो आ सकती है क्योंकि आप मृत्युलोक में हो, पर विपत्ति दूर भी हो जाएगी। ये फोटो भी जरूर लगाएं। उसी प्रकार से जब लंका से माता सीता का चूड़ामणि लेकर श्री बजरंगबली जी श्री रामचंद्र जी को देते हैं। जैसे रामचंद्र जी बोले थे कि माता सीता कैसे जानेंगी कि तुम हमारे तरफ से भेजे गए, तो मुद्रिका दिए थे। तो देवी सीता बोलती हैं कि भगवान भी कैसे जानेंगे कि आप हमसे मिल के जा रहे हो, तो चूड़ामणि देती हैं। और चूड़ामणि जब दे देती है तो भगवान याद करते हैं कि विवाह के समय चूड़ामणि भगवान उनको उपहार स्वरूप दिए थे, तो वो दे देते हैं। और उस समय एक हाथ में चूड़ामणि लिए रहते हैं भगवान और दूसरे हाथ से भगवान श्री बजरंगबली जी को अपने गले लगा लेते हैं। वो भी फोटो घर में होनी चाहिए। भगवान कितने त्रास में जी रहे थे, सीता मैया कितनी त्रास में जी रही थी। भगवान को जब वो चूड़ामणि मिलती है तो उनको उनके हृदय में इतनी शीतलता होती है कि श्री बजरंगबली जी को इतना वो मतलब कि भरत से लक्ष्मण से भी ज़्यादा उनको स्नेह करने लगते हैं कि सारे कष्टों का निवारण कौन करता है, श्री बजरंगबली जी। तो ये फोटो भी आप अपने घर में जरूर लगाएं। उसी प्रकार से लक्ष्मण शक्ति के समय जब संजीवनी बूटी लेने गए थे श्री बजरंगबली जी, संजीवनी बूटी में उनको भ्रम हुआ, सभी रात को जलने लगी थी बूटियाँ, वहाँ के जो पेड़ पौधे थे। तो उस पर्वत यानी हिमालय के एक टुकड़े को ही भगवान उखाड़ के ले आए थे, जो भगवान उड़ते हुए आते हैं। वो भी फोटो आप अपने घर में जरूर रखें कि कितनी भी दूर हो सफलता, पर सफलता को प्राप्त कर ही लेना है। उस फोटो को भी जरूर लगाएं। संजीवनी बूटी लेकर हिमालय की तरफ से श्री रामचंद्र जी की तरफ आते हुए भगवान श्री बजरंगबली जी का फोटो को जरूर लगाएं। फिर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जो पुष्पक विमान, जो कि किसका था, वो कुबेर का था, रावण ने छीन लिया था, उसी पुष्पक विमान पर श्री सीताराम सहित लक्ष्मण जी, श्री बजरंगबली जी, विभीषण जी और बहुत सारे जो प्रधान सेना थे वो सभी उस पर सुशोभित थे। पुष्पक विमान की विशेषता थी कि पुष्पक विमान मंत्र द्वारा घटाया और बढ़ाया जा सकता था। जो जितने लोग को जाना था उतना उसको बड़ा कर लिया। सारी सुविधाएं उस समय उस विमान में सारी सुविधाएं थीं। तो वो फोटो भी जरूर अपने घर में लगाना चाहिए। पुष्पक विमान पर सभी लोग चढ़ के अयोध्या की ओर आते हुए ये फोटो अपने घर में जरूर लगाएं, ऐसा कि सभी विपत्तियों से उबर के विजय प्राप्त करते हुए, जैसे कहते हैं कि रात सुबह का गया रात को लौटे, तो या अंत भला तो सब भला, तो ये चीज़ें इस फोटो में आती हैं। उसके बाद श्री राम राज्य तिलक, जब राम जी का तिलक उत्सव होता है उस समय श्री बजरंगबली जी भगवान जी का पांव पखाड़ते रहते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पीछे खड़े रहते हैं, सभी दरबारी रहते हैं। वो फोटो भी अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। राम राज्य बैठे प्रभु लोका, हर्षित भय गए सब शोका, ये फोटो भी जरूर लगाना चाहिए। रामायण के तमाम और फोटो हैं और चरित्रों के चित्र हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। जैसे देवी सीता मृग को ऐसे भगवान को ऐसे इशारा करती हैं कि वो मृग हमको ले आकर दो, ये फोटो नहीं लगाना चाहिए। है तो बहुत सुंदर फोटो देखने में, पर नहीं लगाना चाहिए। ये फोटो क्या दर्शाता है? छल, कपट, विश्वासघात दर्शाता है। सोने का मृग होता ही नहीं। श्री रामचंद्र जी ने बोला कि देवी सोने का मृग नहीं होता, ये छल है, लेकिन देवी सीता नहीं मानी। ऐसा फोटो मत लगाओ, ये छल को प्राप्त, इस विश्वासघात को प्राप्त कराता है, धोखा को प्राप्त कराता है। ऐसी फोटो न लगाएं। लंका दहन का फोटो न लगाएं, लक्ष्मण शक्ति का फोटो न लगाएं, नागपाश का फोटो न लगाएं। और तमाम भगवान श्री बजरंगबली जी को कई लोगों को देखती हूँ जो वो भगवान को मेघनाथ कस के ले जाता है रस्सियों में, ये फोटो न लगाएं। ये भ्रमित और विश्वास को दुख पहुंचाने वाला फोटो है। हम भगवान के विजय, भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों का फोटो लगाएं। याद करो कि विपत्तियों को याद नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से वन गमन का फोटो भी घर में नहीं लगाना चाहिए। श्री राम श्री लक्ष्मण सीता जी वन जा रहे हैं, फोटो नहीं लगाना चाहिए। बहुत दुखद, अत्यंत पीड़ादायी फोटो है, नहीं लगाना चाहिए।
उसी प्रकार से लव कुश जी हैं, जिस समय घोड़ा पकड़ लेते हैं उस समय का भी फोटो नहीं लगाना चाहिए। पिता और पुत्र के बीच में संघर्ष का ये दृश्य है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। वो हुआ हम रामायण में पढ़ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, पर उसको हम दृश्य नहीं देख सकते। जैसे कोई आपको किसी के बारे में, अपने प्रिय के बारे में कोई बता दिया, तो वो आप बोलते हो ना कि अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं था, अच्छा हुआ मैं उसको नहीं देखा, बोलते हो ना। वैसे नहीं देखना हमें सब फोटो, ये सब चीज़ों को भगवान का हम नहीं याद करते। हम पढ़े तो जानते तो, हम क्यों बार बार देखें उसको। हम भगवान के अच्छे स्वरूपों को देखें। तो आप सभी बता रहे हूँ कि कौन कौन सी फ़ोटो आप न लगाएं। महाभारत के किसी भी चरित्र का चित्र आप न लगाएं। घर में कौतूहल, अशांति, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें होती हैं, मत बिल्कुल मत लगाएं। और ऐसे तमाम फ़ोटो और होते हैं जो कि लगाना चाहिए, और तमाम फोटो ऐसे होते हैं जो कि नहीं लगाना चाहिए। ये मैं रामायण के पात्रों के बारे में, ये फोटो के बारे में आपको मैं बताई हूँ। इसके पहले भी तमाम लोग मूर्तियाँ बदलते हैं और करते हैं, तो उसके पहले मैं आसान ज़िंदगी में डाली हूँ, आप उसको भी सर्च करके देख लें तो आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा कि जो हम देव स्थान पर देवताओं का जो हम स्थापित किए रहते हैं, उन मूर्तियों को बार बार नहीं बदलना चाहिए। एक बार आप सोने चांदी, सोना तो काफ़ी महंगा, चांदी वगैरह का या अष्ट धातु का या किसी भी मेटल की मूर्तियाँ रहती हैं, और दादा परदादा पूर्वजों की मूर्तियाँ रहती हैं, वो पूजित रहती हैं, उनको वहीं स्थापित रहने दें, उनको बदल के कभी भी नई मूर्तियाँ न लाएं। और मिट्टी की मूर्ति जब आप जैसे कि दीपावली में या किसी भी पर्व में पूजा करते हैं, दुर्गा जी का जैसे पूजा किए, तो उतने अवधि तक पूजा करने के बाद मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जन कर देना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति जो भी रखते हैं उसकी विसर्जन कर देना चाहिए। बहुत भगवान की मूर्ति सुंदर है, भगवान तो सुंदर है ही, मोह के मारा मिट्टी की मूर्ति को रख के साल भर पूजा नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम लक्ष्मी जी की फोटो मूर्ति लाते हैं, साल भर पूजा करते हैं, अगली बार हम फिर नया लाते हैं, फिर पूजा करते हैं। मिट्टी की मूर्ति लाओ ही मत ना, एक धातु की मूर्ति रख लो, उनको हमेशा पूजित रखो, घर में ही रखो। तो आपको मैं मूर्ति और फोटो के बारे में बताई हूँ कि रामायण के किन किन दृश्यों को जो दर्शाया गया उनको रखना चाहिए और किन किन को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि तमाम रामायण में जब जैसे रामायण होता है तमाम संपुट भी लगाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रघोषु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सब संपुट हैं जो कि रामायण के समय लगाए जाते हैं। तो चलिए आज मैं रामायण के विषय में आपको बताई हूँ कौन सा फोटो आप लगाएं। आप इस वीडियो को देखें और ध्यान दें कि आपको मैं क्या बताई हूँ। ऐसे ही धार्मिक उपयोगी वीडियो आगे भी मैं आपको देती रहूँगी। तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।